हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजे शॉर्ट। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हम कैसे ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल का प्रयोग करके एक होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अपना IoT प्रोजेक्ट हमने ESP8266 वेब सर्वर का प्रयोग करके कंट्रोल एंड मॉनिटर किया था। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती थी उसके IP एड्रेस को एक वेब ब्राउज़र से कंट्रोल करने के लिए। तो हमने उसे किसी भी वेब ब्राउज़र में उसका IP एड्रेस लिखा था और उससे हमने उसे कंट्रोल एंड मॉनिटर किया था। लेकिन यह अपने आप में खुद एक गंभीर समस्या है। इसके समाधान के लिए हम इस वीडियो में एक खुद का अपना IoT ऐप बनाने वाले हैं जो ऑटोमेटिकली उस IP एड्रेस पर जाएगा और हमारे ESP8266 को कंट्रोल एंड मॉनिटर करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये हमारा कोड है जो हमने उसमें अपने NodeMCU डिवाइस में अपलोड किया हुआ है। ESP8266 वेब सर्वर का ये कोड है। तो मैं इसे कंट्रोल करके दिखा देता हूँ कि हमारे पहले कैसे कंट्रोल होती थी और अब कैसे कंट्रोल होगी। उसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें उसका IP एड्रेस अपने वेब ब्राउज़र में लिखना होगा। आप किसी वेब ब्राउज़र का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसे ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ मैं। ये ऑन हो गया, यहीं से ऑफ हो गया। यह मैंने एक अपने होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट जिसमें हमने वाटर लेवल सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर का भी प्रयोग किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक बिल्ट इन LED को ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ, जैसे ऑन और ऑफ। अब मैंने इसके लिए वेब ब्राउज़र को छोड़कर एक अपना खुद का पर्सनल ऐप बनाया है, जिसका नाम दिया मैंने होम असिस्ट। अब मैं यहाँ से इसे कंट्रोल करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से ऑन ऑफ हो गया, यह डायरेक्टली इस ऐप से इसके IP एड्रेस पर चला जाएगा। हमें किसी भी IP एड्रेस को टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। इसे बनाने के लिए मैंने MIT ऐप इन्वेंटर का प्रयोग किया है। सबसे पहले हम MIT ऐप इन्वेंटर की साइट को सर्च करेंगे और उसकी साइट पर आ जाएंगे। साइट पर आने के लिए उसमें क्रिएट ऐप्स पर जाएंगे। थोड़ी स्लो चल रही है। उसके बाद अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। किसी भी आप अकाउंट से जो भी आपका जिस भी इस पर ID बनानी होती है उससे आप इसे लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद मेरा ये होम असिस्टेंट प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको दिखाया था। जिससे न्यू प्रोजेक्ट पर जाने के लिए प्लस करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। आप कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर जैसे बनाया हुआ है अपना होम असिस्टेंट, जिससे मैं अपने IoT प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ ले रखी हैं, रिफ्रेश और वेब व्यूअर। यहाँ पर रिफ्रेश को मैंने यूज में नहीं ले रखा है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वेब व्यूअर लिया था। वेब व्यूअर को आप यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप कर देंगे, वहाँ पर अपनी स्क्रीन पर ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आप कुछ सिलेक्ट करेंगे डाटा। वेब व्यूअर पर क्लिक करने के बाद हाइट एंड विड्थ इस पर फिल पेरेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर होम URL जो भी आपकी NodeMCU का IP एड्रेस है उसे यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे मेरी का था http:/192.168.4.1। किसी भी NodeMCU का यह डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं या फिर कुछ भी चेंज कर रखा है तो उस IP एड्रेस को यहाँ पर लिखेंगे। इतना करने के बाद आप ब्लॉक पर जाएंगे। ब्लॉक पर जाने के बाद यह हमें कुछ ब्लॉक सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमें यह स्क्रीन फर्स्ट सेलेक्ट करनी है। स्क्रीन फर्स्ट में हमें यह ब्लॉक लेना है, व्हेन स्क्रीन इनिशियलाइज डू। तो स्क्रीन फर्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे, व्हेन स्क्रीन इनिशियलाइज.डू। इसे सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसमें से सेट वेब व्यूअर होम URL। अब वेब व्यूअर पर क्लिक करेंगे। वेब व्यूअर पर से सेट वेब व्यूअर डॉट होम URL.2 इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ऐसे ही हमें इसमें एक ब्लॉक लेना है। ब्लॉक में टेक्स्ट के लिए यहाँ से टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ से ऊपर वाले को जो हमें IP एड्रेस लिखना है उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे और इसमें टाइप कर देंगे जो हमारा IP एड्रेस है। IP एड्रेस टाइप करने के बाद उसके बाद हमें कॉल webviewer.go.back यह कमांड सेलेक्ट करनी है। तो वेब व्यूअर पाएंगे और कॉल, ये हमारी कमांड होगी, कॉल webviewer.go.back। अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले जाएंगे। यह हमारा कंप्लीट ऐप रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर डबल ले रखा है तो इसलिए यह एरर दिखाएगा। तो इसमें किसी भी एक को काट देते हैं, जिसमें यही डिलीट कर दिया। डिलीट 4 ब्लॉक्स। अब हमें इस ब्लॉक्स लेने के बाद यहाँ पर बिल्ड पर क्लिक करेंगे। बिल्ड पे एंड्रॉयड ऐप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में।
प्रोसेसिंग होने के बाद इसमें आ जाएगा एक हमारा QR कोड आ जाएगा, जिससे हम स्कैन करके से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा जिससे हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें इंस्टॉल करना है, और हमें जो वाईफाई है अपने फ़ोन के वाईफाई से हम उसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे अपनी ESP8266 को, और हम इसे कंट्रोल एंड मॉनिटर कर पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।